आखिर ये फेमस क्रिकेटर्स कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं? कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी मुस्लिम नहीं रहते हैं? क्या हो अगर आप एक्सपायर्ड दवा को खा लें? और आखिर क्यों जूठे बर्तन को रात में कभी नहीं छोड़ना चाहिए? तो भाई आज के इस वीडियो में आपके मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपका ही फायदा रहेगा। नंबर 15। बचपन में हम सब के मन में एक ख्याल जरूर रहता था कि काश हमें बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिल जाए, लेकिन बड़े होने के बाद हमें समझ में आया कि ये शायद बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन नहीं, 5 फरवरी 1869 में ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा था और कंस्ट्रक्शन के समय एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है और उसका रिसर्च और वेट करने के बाद पता चला कि वो 69 किलो का शुद्ध सोना है, बिल्कुल प्योर। और उस दिन से पहले इस धरती पर कभी भी इतना बड़ा सोने का टुकड़ा नहीं मिला था। और कमाल की बात तो ये है कि ये धरती के सरफेस से केवल 2 फीट नीचे गहराई में मिला था, जो बहुत रेयर है। नंबर 14। माउंट एवरेस्ट, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, और इस माउंटेन पे हजारों से ज्यादा लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय अब तक करीब 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उन लोगों की लाश वहीं चट्टानों पर पड़ी रहती है। और कई बार तो दूसरे क्लाइंबर्स इन लाशों का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, जिनको कोई याद नहीं करता। और शायद इसीलिए रेस को खत्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 13। इस धरती पर एक ऐसा भी घर है जहाँ पर रहने के लिए आपको करोड़ों भी दिए जाए तो भी आप नहीं रहेंगे। आइसलैंड के इलिडे टापू पर मौजूद ये एक छोटा सा घर दुनिया का सबसे अकेला घर है, क्योंकि इस टापू पर इस घर के अलावा कोई दूसरा घर नहीं है और ना ही कोई रहने वाला। और शायद इसीलिए इस घर को वर्ल्ड लोनलीएस्ट हाउस का टैग दिया गया है, क्योंकि इस टापू पर ये एक अकेला घर है और इसके चारों तरफ केवल समुद्र ही समुद्र है, जिस पर न तो कोई आपको फैसिलिटी मिलेगी और न ही किसी तरह का किसी से कनेक्शन, लेकिन हाँ, शांति मिल जाएगी, नेचर वाला शांति। नंबर 12। हम सभी जब भी किसी चीज का आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि शायद यही पर्टिकुलर थिंग आवाज करता है, लेकिन आपके शरीर से जब कोई बाल भी टूटकर जमीन पर गिरता है तो वो भी गिरने का आवाज करता है, जो एक चींटी जैसा प्राणी आसानी से सुन सकता है, लेकिन हम नहीं, क्योंकि उसका साउंड वेव इतना कम होता है कि हमारे कानों तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। और इतना ही नहीं, हमारे आसपास हजारों तरह की आवाजें शोर कर रही होती हैं, लेकिन हम यानी इंसान इसमें से कुछ को ही सुन पाते हैं। नंबर 11। आप सभी ने किसी न किसी होटल में पैसा दे करके तो जरूर खाया होगा, लेकिन राजकोट में सरदार जी की हवेली नाम का एक रेस्टोरेंट है, जहाँ राम जी का नाम 2000 बार लिखने या फिर बिना देखे पूरी की पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपको मुफ्त में पंजाबी थाली मिलेगी, जो इस रेस्टोरेंट को अपने आप में यूनिक बनाता है। और कमाल की बात तो यह है कि इस रेस्टोरेंट में कोई बॉलीवुड या फिर कोई फेमस गाना नहीं बजता है, केवल और केवल यहाँ राम जी का भजन बजाया जाता है। तो भाई इस चीज के लिए जय श्री राम कमेंट करना तो बनता है। नंबर 10। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपने चावल की कितनी वेराइटियां खाई होंगी, तो शायद आप लोगों का सिंपल सा आंसर होगा 2 या 3, लेकिन इस धरती पर चावल की 1,20,000 से भी ज्यादा वेराइटियां मौजूद हैं, जिसे आपने खाना तो दूर देखा भी नहीं होगा। शौक मत हो और बताता हूँ, ये सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स को केवल 2 प्रजातियों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है ओरिजा सातीवा, जिसे एशियन चावल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है ओरिजा ग्लेब्रिमा, जिसे अफ्रीकी चावल कहते हैं। इन दोनों मेन वेराइटीज में से ओजिवा सातीवा को सबसे ज्यादा उगाया जाता है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला चावल इसी कैटेगरी में आता है। नंबर 9। हम सभी में एक कॉमन डर ये होता है कि क्या होगा अगर हम एक्सपायर दवा को खा लें। तो भैया इसका सीधा सा आंसर है कि आपके लिए नर्क का दरवाजा खुल जाएगा। मजाक से हट के अगर आप एक्सपायर दवा खा लेते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद दवा के सारे फायदे कम हो जाते हैं और साथ ही साथ उसके जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं वो सारे बढ़ जाते हैं। और कुछ तो दवा ऐसी होती हैं जो एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। कुछ कंपनी जो घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयों को बनाती है, वो दवाइयों पर एक्सपायरी डेट के कुछ समय पहले का डेट लिखती है, ताकि लोगों को ज्यादा नुकसान न हो, लेकिन ऐसा कुछ ही कंपनी करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपायरी डेट देखने के बाद भी आप दवा खा लो, फिर सिर दर्द खत्म होने के बजाय पेट दर्द भी शुरू हो जाए। नंबर 8। आप सभी शायद जानते होंगे कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और मिल्खा सिंह पर मूवी बनी हुई है, और मूवीज वालों को अपने बारे में बताने के लिए इन लोगों को पैसे मिले थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बारे में बताने के लिए 45 करोड़ रुपए लिए थे और वही सचिन तेंदुलकर ने 40 करोड़ रुपए लिए थे। लेकिन मिल्खा सिंह ने अपने बारे में बताने के लिए प्रोडक्शन हाउस से केवल 1 रुपए लिए थे, वो
भी शगुन के तौर पे। तो भाई ये थे अपने इंडिया के फ्लाइंग सिक। नंबर 7, हमारे आसपास हजारों तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इस धरती पर एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें इंसान पेड़ बनने लगता है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इस बीमारी में लोगों का शरीर पेड़ के ब्रांचेस जैसे बनने लगते हैं और इस रेयर बीमारी का नाम है एपिडमोल्डिस। खुद ही पढ़ लो। दुनिया भर में इस बीमारी को सिंपल में ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, हम सभी से हमेशा कुछ न कुछ गलती होते रहता है, लेकिन एक इंसान से ऐसी गलती भी हुई थी जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। हुआ ये था कि एक पादरी ने 4 साल के बच्चे को कुएं में डूबने से बचाया था, जो नॉर्मल लगता है, लेकिन वही 4 साल का बच्चा बड़ा होकर के एडोल्फ हिटलर बनता है, जिसने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये इतिहास की सबसे बड़ी गलती क्यों है। नंबर 5, आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग न रहें, लेकिन इसके बावजूद भी इस धरती पर एक ऐसा देश भी है जहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, और वो है दुनिया का सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी। ये एक इकलौता देश है जहाँ सिंगल मुस्लिम भी नहीं रहता है। नंबर 4, आप सभी को सुनकर भले ही अजीब लगे या फिर यकीन ही न हो, लेकिन दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब कलाकार मौजूद हैं, और उनमें से ये एक ऐसे कलाकार हैं जो केवल हथौड़ी और शीशे को लेकर के ऐसी कला बनाते हैं, और इनका नाम है साइमन बर्गर। ये एक ऐसे आर्टिस्ट है जो हथौड़ी से शीशे पर टैप करके कुछ ऐसा बेहतरीन आर्ट बनाते हैं जो काफी कमाल का है। नंबर 3, हम में से अधिकतर लोग जूठे बर्तन को रात में सिंक में ही छोड़ करके सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से उसमें इकोलाई नाम का बैक्टीरिया तेजी से बढ़ता है, और ये बैक्टीरिया केवल बर्तनों में नहीं बल्कि पूरे के पूरे किचन में फैल जाते हैं, और बर्तनों को साफ करने के बाद भी ये बैक्टीरिया नहीं खत्म होते हैं, और जब खाना परोसा जाता है तो उस खाने के जरिए हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो भाई हेल्दी रहना है तो रात को जूठे बर्तन कभी न छोड़ें। नंबर 2, अगर हम अपनी किसी चीज को बेचना चाहें तो हमें उसका आधा से भी कम प्राइस मिलेगा, लेकिन एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पहने गए सैंडल की नीलामी हुई थी 1970 में, और उस पुराने सैंडल को एक शख्स ने खरीद भी लिया, वो भी पूरे 1.7 करोड़ रुपए में। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ में सक्सेस कितना जरूरी होता है। नंबर 1, आप सभी के मन में ये बात कभी न कभी जरूर आई होगी कि ये फेमस क्रिकेटर्स आखिर किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये रिलीजन से हिंदू हैं, और इनके टाइटल से पता चलता है कि ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, कैप्टन कूल यानी महेंद्र सिंह धोनी। अगर आप इनके नाम पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी सिंपल शब्दों में ये भी हिंदू फैमिली से ही हैं। नेक्स्ट, हार्दिक पांड्या, जिन्हें कमबैक के दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और इनको आप सोशल मीडिया पर मंदिरों में घूमते हुए जरूर देखा होगा। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर, ये भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं और बिलोंग करते हैं हिंदू फैमिली से ही। और अब आते हैं विराट कोहली पर, जो पंजाबी हैं, और ये एक पंजाबी हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ साथ ऋषभ पंत भी पंजाबी हिंदू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। तो भाई इस वीडियो का एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और अगर आप किसी चीज पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो। बाय।